मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम क्लास 10 में यूनिट 30 कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 30.3 हमारी कंटिन्यू है। 30.3 का हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। उससे पहले हम कुछ फंडामेंटल एंगल्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि उनकी वैल्यूज जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास तीन एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसकी हमें जो है वो साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये तीनों वैल्यूज हमें इसकी याद करनी पड़ेगी। इन तीनों एंगल्स के यानी कि साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, इस तरह से कॉस की, यानी कि ये वैल्यूज हमें जहन में हमारे पास कहीं रखनी चाहिए। इसके लिए आप एक टेबल का सहारा ले सकते हैं, किताब में बना हुआ है। दैट इज आप पेज नंबर 285 पे जब आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर इसने 30, 45 और 60 की साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू दी हुई है। ये आपके सामने पेज नंबर 285 पे ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। इसी की मदद से हम अगला अपना सवाल करेंगे। वैसे तो वैल्यूज हमें याद हो चाहिए, क्योंकि जब हम पेपर में करेंगे तो उसके बाद टेबल बनाने में मुश्किल होगी जाएगी, टेबल हम कैसे बनाएंगे, लेकिन वैल्यूज हम याद कर लेते हैं। वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। सवाल देते हैं किस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और इसका जो पार्ट 1 है वो लिख देता हूं मैं आपके सामने। फिर एक एक करके सारे पार्ट करेंगे। 5-6 पार्ट है इसके अंदर। लिखा हुआ है टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। ये आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा। अब मैं आपके सामने एक तरीकेकार से टेबल बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। आपको बार बार किताब में देखनी पड़ेगी, आप टेबल याद कर लेंगे, आपको वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी। देखिए टेबल किस तरह से बनेगा। आपके पास तीन वैल्यूज है, दैट इज यहां से बनाता हूं मैं, साइन, कॉस और टेंजेंट, ठीक है जी। और आपके पास तीन ही एंगल है, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये इस तरह से मैं आपके सामने डिजाइन करता हूं। टेबल छोटा सा कि इसमें आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वैल्यूज याद किए बगैर ही आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया है साइन, कॉस, टेंजेंट का 30, 45 और 60 डिग्री करके। अब मैं इसमें कुछ काम करूंगा जिसका ताल्लुक सिर्फ लॉजिकल माइंडिंग से है, इस ताल्लुक याद करने से कुछ नहीं है। गिनती लिखने को आ गया भाई, यहां मैं गिनती लिखूंगा 1 2 3 और यहां पर उल्टी 1 2 और 3। ठीक हो गया, 1 2 3 और यहां पर उल्टी लिखी मैंने 1 2 3। आपको बता रहा हूं टेबल आपके सामने बना हुआ है, हम इसका फिर अभी सवाल सॉल्व करेंगे सारे के साथ। 1 2 3 और 1 2 3 सर 1 2 3 ऐसा है, 1 2 3 ऐसा है। इसमें अपॉन करके सब नीचे 4 लगा दीजिए, अपॉन करके सब नीचे 4 पुट कर दीजिए कुछ इस तरह से। 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1/4, ये रहेगा 2/4, ये रहेगा 3/4, ये रहेगा 1/4, ये रहेगा 2/4 और ये रहेगा 3/4। ठीक है जी। आपने 1 2 3 लिखा, ऐसे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 सब नीचे 4 लगाया और उसके बाद आपने इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ऊपर नीचे अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट दीजिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 1 2 2 2 4, तो ये हो रहा है आपके पास 1/2 और 2 1 2 2 2 4, ये भी आपके पास हो रहा है 1/2। इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। 1 2 3 1 2 3 सबके नीचे 4 जो कट्टा काट दो, उसके बाद सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। ये हो जाएगा √1/4, ये हो जाएगा √3/4, हो जाएगा √1/4, हो जाएगा √1/2, हो जाएगा √3/4, हो जाएगा √1/4। ठीक है जी, रूट लगा दिया। अब रूट में जो स्क्वायर की वैल्यूज है वो दायरे बाहर आती है, जो स्क्वायर की वैल्यूज है वो दायरे बाहर आ जाती हैं। देख लें आप, यहां से 1 का स्क्वायर 1 है, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/2। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 है लेकिन 2 स्क्वायर भी है, हो जाएगा 1/√2।
यहाँ पर 3 स्क्वायर नहीं है तो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और इसके बाद यहाँ पर कैसे जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन 2। तो आप देख लीजिए अपनी किताब से रेफर कर लीजिए कि साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, cos 30 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, cos 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और cos 60 होता है 1 अपॉन 2। ये तो हो गया साइन और cos का। अब टेंजेंट कैसा आएगा इसमें, टेंजेंट ऐसा आएगा, इसके ऊपर वाला साइन के ऊपर वाला दैट इज 1 अपॉन cos के ऊपर वाला दैट इज 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा आपके पास टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 जब इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ध्यान रखिए यहां भी ऐसे ही है, साइन के ऊपर वाला अपॉन cos के ऊपर वाला, तो ये तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। साइन के ऊपर 1 है, cos के ऊपर 1 है, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। नीचे आ जाइए 60 डिग्री के ऊपर, साइन के ऊपर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है और नीचे 1 है, अंडर रूट 3 अपॉन 1 दैट इज अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपके सामने आ गए वैल्यूज, 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 और अंडर रूट 3 और साइन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, cos की वैल्यू आपके सामने देख लीजिए। अब आप देखिए इसमें मुझे वैल्यूज याद नहीं है, मुझे वैल्यूज याद नहीं है, लेकिन याद के बगल में ऐसे बना दी 1 2 3 1 2 3 सब में से 4 जो कटता काट दो, सब रूट लगा दो, रूट से बाहर निकाल लो, फर्स्ट 1 2 3 1 2 3, सेकंड सब में से 4, थर्ड जो कटता काट दो, फोर्थ सबके ऊपर रूट लगा दो, फिफ्थ जो रूट से बाहर निकालो उस बाहर निकालो। आपके पास इस तरह से क्या वैल्यूज बना लिए। अब हमारा सवाल में हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। कह रहा है 10 30 10 60 10 45 cot 45, वहां से दे देंगे 10 30 हमारे पास होता है 1 अपॉन रूट 3, 10 60 हमारे पास होता है रूट 3, 10 45 हमारे पास होता है 1 और cot 45 हमारे पास 1 होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा उसका 1 होगा। वहां जहां पर हम चाहे हम रेसिप्रोकल डाल लेंगे इसका। देखिए सॉल्यूशन कैसे इसका होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सॉल्यूशन शुरू करने के बाद आपको पता ही है कि हम एक दफा सवाल पूरा दोबारा से उतारते हैं, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री cot 45। अच्छा इनके दरमियान में क्योंकि वो साइन नहीं है, इट मींस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टेंजेंट 30 डिग्री है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और टेंजेंट 60 डिग्री है अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 होगा, इस तरह से मिलता रहेगा आपस में। प्लस टेंजेंट 45 डिग्री आपके पास है 1 और cot 45 भी आपको ऐसे बन, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 1 1 दैट इज 2, आपके पास आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमें इसकी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस सवाल के अंदर जितने भी पार्ट हमारे पास आएंगे सामने, उन सब में ऐसे ही हमें काम करना है। ये पार्ट 1 आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद इसका मैं पार्ट 2 लिखूंगा और वो सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने पार्ट 2 आ गया, एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का। अब पार्ट 2 के अंदर हम देख लेते हैं कैसे होगा। इसका सलूशन शुरू करते हैं। इसका सलूशन शुरू करेंगे तो देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। सवाल एक बार उतारेंगे। इसके अंदर उसने मुझसे पूछी हुई है tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं tan 30 की वैल्यू से, और अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस टेंजेंट 60 इनटू टेंजेंट 30। ये इस तरह से वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू शुरू कर लेते हैं। टेंजेंट 60 हमारे पास होता है अंडर रूट 3, रहेगा अंडर रूट 3 माइनस टेंजेंट 30 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30, इसका अपॉन में ये स्टेप से अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट 60 अगेन, टेंजेंट 60 अगेन, टेंजेंट 30 से उल्टा हो रहा है। याद हम इसको रूट ब्रैकेट में देते हैं अंडर रूट 3 इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया प्लस टेंजेंट 60 टेंजेंट 30 अंडर रूट 3 अपॉन इनटू 1 अपॉन रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल होगा, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया। ऊपर जो है वो मैं एलसीएम लूंगा, अंडर रूट 3 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरह से। नीचे अपॉन में मैं पहले काट चुका इन दोनों को, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 हो गया, ऊपर 3 माइनस 1 है, ये हो रहा है आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये बन रहा है इस तरह से। अब 2 अपॉन अंडर 3 जो है
वो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो लिहाजा मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं कि 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो मैथमेटिकली क्या होता है, ये 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ये 2 को कैसे आएगा, आपको बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये आपका आंसर है वैल्यू, बल्कि ये आपका आंसर नहीं है, इसमें हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ सकते, लिहाजा हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये आपका आंसर होगा अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये आपका आंसर है। इसको मैंने कॉन्जुगेट किया है। हम अपॉन डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, यहाँ पर तो वैल्यूज आ गई, जो वैल्यूज की कैलकुलेशन हुई है वो हुई तो है, इस वजह से हम बोले रहे, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम जब वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हम इस वैल्यू को यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारा आंसर होगा अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये आपके सामने पार्ट 2 सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आप पार्ट 3 करेंगे। ये आपके सामने पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 कह रहा है sin 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये आपके सामने सवाल है, पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। अगेन जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो एक दफा सवाल दोबारा करते हैं, तो सवाल करते हैं sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री बाद देखना पड़ेगा क्या है, अभी इसको हम बात देखते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपके सामने है sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री और ऊपर सिर्फ sin 45 डिग्री है। ये आपके सामने आ गया sin 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 45 हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2। sin 45 हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन में sin 45 हमारे पास अगेन है 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस cot 45, cot टेंजेंट का वर्ड होगा, तो टेंजेंट 45 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऊपर ऐसे आएगा। नीचे जो है, नीचे मैं अंडर रूट 2 एलसीएम ले लूंगा, तो ये मेरे पास बराबर आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 एलसीएम आ गया, अंडर रूट 2 वाली वैल्यू ऐसे आ गई, ये अंडर रूट 2 एलसीएम डाल के अंडर रूट 2 हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2। अगेन नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई रूट की, लिहाजा मैं इसको ऐसे छोड़ सकता, इसको मुझे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और मैं इसको ऐसे कर दूंगा कि ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2। 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 इनटू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर वाला ऊपर से उल्टा जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 2। नीचे a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, a प्लस b और a माइनस b आपके पास हो जाएगा a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है नी, ऊपर जो है आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस 2, ये रूट इस तरह कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 हो गया। 1 माइनस 2 आपके पास हमेशा बराबर होता है माइनस 1 के, यानी माइनस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, और इसकी शक्ल मैं अच्छे से देख रहा हूं, प्लस 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, इसका आंसर आ गया। यहां से आप देखिए दोबारा हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसकी अंडर रूट 2 प्लस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 बचा। अब ये 1 प्लस अंडर रूट 2 जो है इसको हमें कॉन्जुगेट करके खत्म करना है। कॉन्जुगेट करने के लिए हमने 1 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मामला बन गया 1 माइनस अंडर रूट 2 हो गया ऊपर, नीचे 1 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो 2 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आया। जब माइनस से डिवाइड करेंगे हम किसी भी रकम को तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ऊपर दो वैल्यूज थी, दोनों की साइन चेंज हो गई, प्लस का 1 था माइनस का हो गया, माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का हो गया, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 को हमने तरीके से लिख दिया अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किया। अब आपके पास पार्ट 4 आएगा इसका, ये आपके सामने पार्ट 4 आ गया एक्सरसाइज 30.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर आप उसने आपको 60, 30 और 45 की शक्ल में नहीं दी है एंगल की वैल्यूज, उसने यहाँ पर एंगल की वैल्यूज आपको पाई की शक्ल में दी है। तो ये भी हम छोटा सा एक बना देते हैं याद रखने के लिए कि याद रखिएगा कि पाई अपॉन पाई आपके पास होता है 180 के बराबर, लिहाजा पाई अपॉन 2 बराबर होगा 90 डिग्री के, पाई अपॉन 3 बराबर होगा 60 डिग्री के, पाई अपॉन 4 बराबर होगा
45 डिग्री के और पाई अपॉन 6 बराबर होगा 30 डिग्री के। ठीक है जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पाई अपॉन 6 है दैट इज 30 डिग्री, यहाँ पर पाई अपॉन 3 है दैट इज 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सवाल को सॉल्व आसान हो गया। अब हमें लिखना नहीं पड़ेगा 30 और 45 के समय में, लेकिन हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे उसकी डायरेक्टली। अब ये हम सवाल एक उतारते हैं, इसको करते हैं। ये लिखा हुआ है cos pi upon 6 into cos pi upon 3 plus sin pi upon 6 into cos pi upon 3। cos pi upon 6 जो है वो हमारे पास pi upon 6 होता है 30, तो cos 30 हमारे पास है √3 upon 2। ये √3 upon 2 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा cos 60 से। cos 60 मेरे पास है 1 upon 2, मल्टीप्लाई होंगे दोनों, प्लस sin 60 sin pi upon 6 that is sin 30। sin 30 मेरे पास होता है 1 upon 2 और cos 60 मेरे पास होता है अगेन 1 upon 2। 1 upon 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके सामने अब बन जाएगा √3 upon 4 plus 1 upon 4। ये दोनों मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, √3 मल्टीप्लाई करें √3, 1 upon 2 2 to the 4, 1 upon 4, √3 upon 4 प्लस 1 upon 4 हो गया। उसके बाद ये 4 दोनों के नीचे, इसको एक दफा लिख लीजिए, ये आ जाएगा ऊपर √3 plus 1, ये आपका आंसर है √3 plus 1 upon 4। बस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, इसको हम √3 plus 1 upon 4 ये आपकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। पार्ट 4 किया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आपके सामने पार्ट 5 आएगा, ये अब आपके सामने पार्ट 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 आ गया आपके सामने। और इसमें जो है हम जो वैल्यू दे दी है टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस टेंजेंट पाई अपॉन 6 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट पाई अपॉन 6। सवाल को दफा लिखते हैं दोबारा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से होगा। देखिए सवाल क्या है आपके पास, सवाल आपके पास है टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस टेंजेंट पाई अपॉन 6 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट पाई अपॉन 4 इनटू टेंजेंट पाई अपॉन 6। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पाई अपॉन 4 का 45 होता है, टेंजेंट 45 आपके पास है 1 माइनस टेंजेंट पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 है 30, टेंजेंट 30 आपके पास है 1 अपॉन √3 और अपॉन में 1 ऐसे आएगा प्लस टेंजेंट पाई अपॉन 4, टेंजेंट पाई अपॉन 4 अगेन, पाई अपॉन 4 आपके पास होता है 45, टेंजेंट पाई अपॉन 4 अगेन आपके पास 1 के बराबर होता है और ये मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट पाई अपॉन 6 से, पाई अपॉन 6 मतलब टेंजेंट 30 से, टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1 अपॉन √3। ठीक है जी, ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर हम पहले एलसीएम ले लें, √3 मेरे पास एलसीएम आ गया, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, नीचे अपॉन में 1 ऐसे आएगा प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। अब ऊपर को भी हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे अगेन ऐड हो रहा है तो एलसीएम निकाल के ऐड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को भी ऐसे रहने देते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन में √3 ऐसे रहने देते हैं, √3 ऐसे बन जाएगा, फिर आएगा √3 प्लस 1, √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 हो गया और 1 ऐसे आ गया, ये √3 से कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया, यहां लिख रहा हूं मैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये हमारे पास बच गया √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 बच गया ऊपर और नीचे √3 प्लस 1 बच गया। अब इसमें हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगेन अपॉन में रूट आया हुआ है, लिहाजा हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर देता हूं ताकि आसानी में काम होने में, ये मैंने यहां थोड़ा सा कर दिया इसको, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1।
कंजुगेट जब भी करते हैं तो नीचे वाला जो नंबर होता है उसकी अगेंस्ट साइन लेते हैं। तो यहाँ पर √3 + 1 था, यहाँ पर मैंने √3 - 1 लिया और ये है ऊपर को ले लेना पड़ा। ऊपर जो है दोनों √3 - 1 होगा ना, ऊपर दोनों √3 - 1 होगा और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऊपर जो है हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। एक वैल्यू दो मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू स्क्वायर बन जाएगी। नीचे जो है a + b और a - b की कहानी बन रही है। नीचे बन रही है कहानी a + b और a - b की। तो a + b और a - b बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b, तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस रूट को कैसे कर देगा, और ऊपर जो है वो हम लाएंगे फॉर्मूला a का स्क्वायर, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको पूरा, -2 फॉर्मूले का a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, नीचे अपॉन में, नीचे अपॉन में ये रूट में 3 को कैंसिल कर दिया है तो 3 - 1 नीचे अपॉन में। ठीक है जी। अब ये इस रूट ये रूट को कैंसिल कर देगा, ये आपके पास बचा 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2√3 और +1 ऐसे आ गया, नीचे अपॉन में 2 आ गया। ठीक है ना। अब इस 3 को प्लस किया 1 के साथ तो ये 4 हो जाएगा, तो आपके पास हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2। ठीक हो गया। अब मजीद कुछ हो सकता है काम, ये देखिए आप अगर कॉल करें ये दो टर्म जो है 4 और -2 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां मेरे पास बचा 2, यहां बचा √3 अपॉन में भी 2 है, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, आपके पास आंसर आ गया 2 - √3। ये आपका आंसर आ गया, मजीद इसको सॉल्व हो सकता, 2 - √3 आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये आपके सामने पार्ट 6 आ गया, आखिरी पार्ट 30.3 के आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 ये आपके सामने आ गया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टेंजेंट 45 प्लस cot 45 पर प्लस हो रहा है, नीचे sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 और sin 30 आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो रहे हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन शुरू करने से मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से सवाल लिखते हैं पूरा दोबारा से, तो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री हो गया। ऊपर आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया टेंजेंट 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट 45 हमारे पास बराबर होता है, टेंजेंट 45 हमारे पास बराबर होता है 1 के, और cot 45 1 के बराबर होगा, तो एक्चुअली ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 + 1, नीचे sin 60 हमारे पास होता है, sin 60 हमारे पास होता है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 से, और cos 30 भी यही है √3/2, cos 30 भी आपके पास √3/2 है, बीच में फिर माइनस है, फिर cos 60 है, cos 60 आपके पास है 1/2, cos 60 आपके पास है 1/2 और sin 30 भी आपके पास 1/2 के बराबर है। ये वैल्यूज आ गई, जो cos 60 होता है वही sin 30 होता है, जो sin 60 होता है वही cos 30 होता है। ये वैल्यूज आपके सामने आ गई, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर 1 + 1 हम ऐड कर लेंगे, दैट इज ऊपर हम जब ऐड करेंगे दोनों को हो जाएगा 2 1 + 1। अब यहां पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा 3, 2 to the 4 हो जाएगा 3/4। ठीक है जी। इधर आ जाएगा माइनस का साइन, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, या फिर हो गया 3/4 माइनस 1/4, दोनों भी जो 4 है, लिहाजा हम इसको 2 ऐसे रख के ये 4 एक जगह पे करके 3 - 1 कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपके आ गया 3 - 1, तो ये आपके पास हो गया 2/4, ये 2 × 2 2 to the 4 हुआ, तो ये आपके पास नेक्स्ट सिस्टम में आ गया 2/1/2। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड होता है 1/2 से, हम इसको इस तरह से अपने घर पर दिखाया हूं आपको कि 2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो ये 2 रहेगा, दैट इज 4 आपका आंसर है इस पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 ये पार्ट 6 का आंसर निकाला, 4 आंसर आया। यहां पर आपके एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 सॉल्व हुआ है। ये आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट था। 30.3 यहां पर एंड होती है। नेक्स्ट सेशन में
हम नए किसी टॉपिक के साथ आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। उसमें हमें अब आगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज करनी है। कल इंशाल्लाह जब हम आएंगे आपके सामने तो उसमें हमें नया सेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 30.3 आपकी एंड हुई। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 आपके सामने सॉल्व हुआ है।